हेलो मित्रों। YouTube चैनल में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं नया टॉपिक गाइडेंस यानी काउंसलिंग। गाइडेंस यानी निर्देशन। निर्देशन से आप क्या समझते हो, काउंसलिंग यानी परामर्श से क्या समझते हो, यह मैं आप लोगों को टॉपिक लेके आ रहा हूं YouTube चैनल पे। YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं स्वयं मिस्टर अभिषेक यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री के अजमेरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, भावनगर। आज हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग के बारे में डिफिनेशन जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे। देखते हैं आज जो है आगे क्या है। तो आगे हम स्क्रीन पे आपको सभी को दिख रहा है कि स्कोप ऑफ प्रेजेंटेशन। स्कोप ऑफ प्रेजेंटेशन यानी प्रेजेंटेशन का हम आज क्या है, मॉड्यूल नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस यानी गाइडेंस कंसेप्ट, एम्स, फंक्शंस एंड नीड फॉर गाइडेंस। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि निर्देशन क्या है, निर्देशन की अवधारणा से आप क्या समझते हो, निर्देशन के एम्स कौन कौन से हैं, लक्ष्य कौन कौन से हैं, और फंक्शन से कैसे है, कैसे निर्देशन कार्य करता है, साथ साथ नीड क्यों है, निर्देशन की आवश्यकता क्या है, क्यों जरूरत है। यह सारा चीज हम आपको आज बेकायदे चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस यानी निर्देशन के सिद्धांत से तुम क्या समझते हो, इसके बारे में। साथ साथ एरिया ऑफ गाइडेंस, तो गाइडेंस के क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र हैं मुख्यतः। कौन कौन से हैं, एक तो है एजुकेशनल यानी शैक्षिक गाइडेंस, और वेकेशनल गाइडेंस एंड पर्सनल गाइडेंस। एजुकेशनल गाइडेंस से क्या समझते हो, वेकेशनल गाइडेंस से क्या समझते हो, पर्सनल गाइडेंस से तुम क्या समझते हो, ये सारा चीज हम करेंगे। साथ ही साथ रोल ऑफ टीचर इन गाइडेंस फॉर स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटी यानी टीचर का निर्देशन से में जो हमारे चिल्ड्रेन स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी बालक है, उनमें क्या रोल होता है, क्या भूमिका निभाते हैं, उसको हम लेके आ रहे हैं। तो देखते हैं आज जो है इंट्रोडक्शन यानी पहले परिचय देखेंगे, परिचय से क्या समझते हैं, निर्देशन की, निर्देश की अवधारणा एवं अर्थ के बारे में जानते हैं। निर्देशन वह प्रक्रिया है, निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को उसकी समस्याओं यानी व्यक्ति में कोई भी समस्या है तो समस्याओं को समाधान करने के लिए विशेष प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है, हम उसे निर्देशन कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बालक है, उसको अगर देखते हैं कि उसकी समस्या किस तरह की है, उस समस्या का अगर हमने समाधान निकाल दिया, हमने बता दिया कि वह जो है वो हो गया निर्देशन। निर्देशन का मतलब यह है कि निर्देशन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी व्यक्ति दे सकता है। जैसे हमें सब कुछ पता है, सब कुछ जानते हैं, फिर भी हमें कभी कभी कहीं जाना रहता है तो हमें मैप का यूज कर लेते हैं। मैप में लगाएंगे, मैप जैसे जैसे गति करके ले जाएगा वैसे वैसे हम उस स्थान पे पहुंच जाते हैं। तो वह भी एक मैप भी आपका क्या है, मैप भी एक तरह का गाइडेंस कर रहा है, वह जो है गाइडेंस करने में मदद कर रहा है। या आप रास्ते में जा रहे हो, कोई रास्ता भूल गए या आपको पता नहीं है कि हमें इधर कैसे जाना है, तो आपने किसी भी व्यक्ति से रास्ते में पूछ लिया कि सर हमें इधर जाना है, तो हम कौन से जाएं, किस तरह जाएं। अगर वह भी व्यक्ति अगर आपको बता देता, दिखा देता, बता देता भैया इस पर चले जाओ, तो वह भी एक प्रकार का क्या होगा, वो भी एक प्रकार का निर्देशन है। यानी निर्देशन का मतलब क्या हुआ, तो निर्देशन का मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति निर्देशन कर सकता है, इसमें किसी प्रकार की यह रोक नहीं है कि इसके लिए जो है प्रोफेशनली होना जरूरी है, पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। निर्देशन का मतलब है निर्देशक, निर्देशित कोई भी व्यक्ति कर सकता है। निर्देशन वह विधियां यह बतलाता है, यह भी बताता है कि जिनका प्रयोग हम करके व्यक्ति को समायोजन की समस्याओं को स्वयं सुलझा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं निर्देशन। यानी व्यक्ति की जो भी समस्या है, उस समस्या को अगर हमने हल निकाल दिया, हमने उसको सुलझा दिया, वो भी एक तरह से क्या होगा, वह निर्देशन होगा। निर्देशन में किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होती है और न ही वह किसी प्रकार का आदेश होता है। अगर कोई व्यक्ति से आपने पूछा कि भैया हमें जाना है इधर, जरूरी नहीं है कि उसने बताया कि आप उसी के बताए हुए रास्ते से जाओ, उसी के मार्ग से जाओ। अब मर्जी आपकी है, भैया आपको जाना है या नहीं जाना है, ये आपके ऊपर निर्भर होता है। तो यही कह रहा है कि निर्देशन किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होती है, ना कि किसी प्रकार का वह आदेश है कि चलो आपको बोला गया तो आपको करना है, ऐसा नहीं है। यह निर्देशन नहीं कहता है कि आप ये करो। तो इसीलिए कह रहा है कि बाध्यता नहीं है और न ही यह किसी प्रकार का आदेश है। इस प्रकार निर्देशन में 2 व्यक्ति होते हैं। भैया आप सभी जानते हैं कि भाई निर्देशन किसको दोगे,
देने वाला चाहिए ना, एक देने वाला चाहिए, एक लेने वाला चाहिए। तो एक बात कर रहा है कि इस प्रकार के निर्देशन में दो व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। तो वह कौन से, वह जो निर्देशन प्राप्त करेगा और दूसरा निर्देशन देने वाला, एक देने वाला और एक लेने वाला, दो व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। तभी तो भाई हम निर्देशन देंगे किसको, हम किसको निर्देशन देंगे, निर्देशन देने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। तो वही कह रहा कि निर्देशन में दो व्यक्ति का होना जरूरी है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि वह क्रिया है जो व्यक्ति के आत्मदर्शन करने, आत्मशक्ति का समुचित सहयोग करने में भी सहायता प्रदान करता है। देखते हैं, थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं निर्देशन की क्या परिभाषा है। आर्थर जे जोन्स के अनुसार कहा गया, व्यक्तियों को बुद्धिमत्ता पूर्वक चुनाव का समायोजन करने में दी जाने वाली सहायता निर्देशन कहलाता है। व्यक्तियों को बुद्धिमत्ता पूर्वक चुनाव का समायोजन करने में दी जाने वाली सहायता वो क्या है, एक तरह से निर्देशन है। या किसका कहना है, आर्थर जे जोन्स के अनुसार। आगे देखते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या कर रहे हैं, निर्देशन में बालक और बालिकाओं की सहायता करने की वह कठिन कला सम्मिलित है। निर्देशन में बालक और बालिकाओं की सहायता करने के लिए वह कठिन कला सम्मिलित है, जिसके द्वारा वे अपने भविष्य में बुद्धिमत्ता पूर्वक सभी कार्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना बनाते हैं, जिनके मध्य रहकर उन्हें संसार में काम करना होगा। स्किनर जी क्या कहते हैं कि निर्देशन युवकों में स्वयं से, अन्य से और परिस्थितियों में सामंजस्य करना एवं सीखने के लिए सहायता देने की भी प्रक्रिया माना जाता है। कंसेप्ट ऑफ गाइडेंस, तो यहां देखेंगे कंसेप्ट क्या है गाइडेंस का, शैक्षिक निर्देशन, इसको बोलते हैं एजुकेशनल गाइडेंस। तो एजुकेशनल गाइडेंस को बोलते हैं शैक्षिक निर्देशन। अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, एजुकेशनल गाइडेंस। इसका हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ होता है मार्ग दिखाना या मार्गदर्शन, या तो मार्गदर्शन करना या मार्ग को क्या करना, दिखाना, पथ को दिखाना। यानी पथ दिखाने वाला एक तरह से वो क्या है, वह निर्देशन है, वो मार्गदर्शक है, पथ निर्देशक है, वो कह सकते हैं। मार्गदर्शक एक व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति की क्या करता है, यह सहायता करने में हेल्प करता है या परामर्श प्रदान करने में यह मदद करता है। यानी सहायता करना, परामर्श प्रदान करने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। यह परामर्श करने में, सहायता करने में ये क्या करता है, निर्देशन जो है अपनी भूमिका को निभाता है। निर्देशन वह प्रक्रिया है जिनमें हमें अनुभवी व्यक्ति के द्वारा सही मार्ग भी प्रशस्त किया जाता है। निर्देशन के द्वारा जबरन दिशा प्रदान नहीं की जाती है, बल्कि ग्रहणकर्ता की इच्छा कायम रहती है। निर्देशन वह प्रक्रिया है जो एक अनुभवी तथा ज्ञानी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी कुशलता के अनुसार, उसकी संभावना के अनुसार, अभिरुचि, व्यवहार, प्रक्रिया, उसकी प्राकृतिक योग्यता को जानने तथा इनसे अधिकतम लाभ उठाकर खुद का तथा समाज का विकास करने के लिए दिया जाता है। अगला देखते हैं, स्किनर जी क्या कहते हैं कि स्किनर नवयुवकों को स्वयं अपने प्रति, दूसरों के प्रति तथा परिस्थितियों के प्रति समायोजन करने की प्रक्रिया ही मार्गदर्शन है। मात्र निर्देशन का क्या मतलब है, मार्गदर्शन का क्या मतलब है, यहाँ कहा जा रहा है नवयुवक को स्वयं अपने प्रति, दूसरों के प्रति, कोई भी परिस्थिति है अगर उसमें उनका एडजस्टमेंट हो गया, उनका समायोजन हो गया, वही प्रक्रिया ही मार्गदर्शन कहलाता है। क्रो के अनुसार मार्गदर्शन पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित एवं विशेषज्ञता प्राप्त पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा किसी भी आयु के व्यक्ति को सहायता करना है, ताकि वह अपने जीवन की क्रियाओं को व्यवस्थित कर सके और अपने निजी दृष्टिकोण विकसित कर सके, अपने आप
अपने निर्णय ले सके और अपने जीवन का बोझ उठा सके, इस प्रकार से निर्देशन करना है। किसका कथन है? क्रोयम प्रोकिंस। अब बात करेंगे निर्देशन के लक्ष्य कौन से हैं? एम्स ऑफ गाइडेंस, यानी यह किसके लिए है? ये जो हम गाइडेंस करेंगे तो इसका कुछ तो लक्ष्य होगा भैया, ये क्यों जरूरी है? तो उसको हम देख लेते हैं। व्यक्ति की उसकी योग्यता, क्या योग्यता? उसके शक्तियों का ज्ञान कराना, कि व्यक्ति के अंदर जो है, जो योग्यता है, जो शक्ति है, उसको क्या करना, उसको ज्ञान कराने का काम कौन करता है? वह गाइडेंस के जरिए होता है, निर्देशन के जरिए होता है। व्यक्ति को उसकी योग्यता, उसकी क्षमता को विकसित करने में भी सहायता देता है। कि अगर मान लीजिए उसकी जो क्षमता, उसकी योग्यता अगर छिपी है तो उसको क्या करना, उसको बाहर लाना, यह भी करने में यह क्या करता है? मदद करता है। व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमताओं के अनुरूप शैक्षिक एवं व्यवसायिक अवसरों की जानकारी देना, व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ अच्छा समायोजन करने में, अच्छा सहायता करने में प्रदान करता है। व्यक्ति को अपनी समस्याओं, अगर कोई उसके पास समस्या है जिससे वह बच्चा क्या घबरा रहा है, तो उसमें हम स्वयं समाधान करके योग बना सकते हैं, उस समाधान से संबंधित हम कुछ हल निकाल सकते हैं, तो वो भी एक तरह का उसके लिए हम